इस विशेष चर्चा सत्र में स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जो बच्चों के पालन पोषण, उनकी अंदरूनी क्षमताओं और हाँ, उन पर समाज के बढ़ते दबावों पर रोशनी डालते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो मुख्य रूप से बच्चों का बोझ हल्का करें, जीवन प्रबंधन के सच्चे सिद्धांत नाम के एक स्रोत से ली गई है। तो हमारा मकसद क्या है? इन विचारों की मदद से ये समझना कि हम अनजाने में बच्चों पर अपनी उम्मीदों का कैसा बोझ डाल देते हैं और क्यों उनकी असली पहचान, उनकी सहज प्रतिभा को समझना इतना जरूरी है। शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो स्रोत में दी गई है और जो वाकई झकझोर देती है। एक पिता थे जिनका बस एक ही सपना था, उनका बेटा डॉक्टर बने। लेकिन बेटा औसत छात्र था, पीएमटी यानी प्री मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाया। अच्छा। पिता ने हार नहीं मानी। घर, जमीन, यहां तक कि पत्नी के जेवर तक गिरवी रखकर उन्होंने दलालों को 35 लाख रुपए दिए ताकि किसी तरह बेटे को एमबीबीएस की सीट मिल जाए। अरे बाप रे, 35 लाख! हाँ, सोचिए कितना दबाव रहा होगा उस बेटे पर। बिल्कुल। लेकिन किस्मत देखिए, उनके साथ धोखाधड़ी हो गई, पैसा भी गया और सीट भी नहीं मिली। ओह! फिर भी पिता नहीं रुके। उन्होंने किसी विदेशी मुल्क, शायद रूस का जिक्र है स्रोत में, वहां बेटे का दाखला करा दिया। लेकिन बेटा वहां भी पढ़ाई में संघर्ष करता रहा, बार बार फेल होता गया और धीरे धीरे गहरे अवसाद, डिप्रेशन में डूब गया। ये तो बहुत दुखद है। कहानी का अंत बहुत दुखद है। रक्षाबंधन पर जब वो घर लौटा तो उसने फांसी लगा ली। हे भगवान! और त्रासदी यहीं नहीं रुकी। इस घटना के महज 20 दिन बाद उस लड़के की माँ, पिता और बहन तीनों ने एक साथ कीटनाशक खाकर अपनी जान दे दी। पूरा परिवार खत्म हो गया। तो सवाल उठता है, जैसा कि स्रोत भी पूछता है यहाँ, असल में हुआ क्या? क्या ये उस बच्चे की नाकामी थी या ये उन माता पिता के अपनी अधूरी इच्छाओं, समाज में झूठी शान दिखाने की चाहत का नतीजा था, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को निगल लिया? चलिए इसी पर थोड़ा और विचार करते हैं। ये कहानी वाकई दिल दहलाने वाली है और ये सीधे उस मूल समस्या पर उंगली रखती है जिसे स्रोत उजागर करना चाहता है। अक्सर माता पिता जाने अनजाने अपनी वो इच्छाएं और सपने जो वो खुद पूरे नहीं कर पाए, हाँ, वो अपने बच्चों पर थोप देते हैं। स्रोत इसे बहुत सटीक शब्दों में झूठी महत्वाकांक्षा और दिखावे की चाह कहता है। इस मामले में ये चाहत विनाशकारी साबित हुई। ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं, ये उस सामाजिक दबाव को दिखाता है, उस सोच को दिखाता है कि समाज में सफल होने का मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल। और कैसे ये सोच लोगों को ऐसे अवास्तविक लक्ष्यों की तरफ धकेल सकती है जिनके परिणाम इतने भयानक हो सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ माँ बाप की अधूरी इच्छाओं तक सीमित नहीं है। स्रोत हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाता है। जी। जिस तरह से ये सिस्टम काम करता है उस पर एक दिलचस्प टिप्पणी है। स्रोत कहता है कि ये प्रणाली बच्चों को सिर्फ अंकों और ग्रेड के चश्मे से देखती है। सही कहा। जैसे किसी बाग में माली सेबों को छांट रहा हो, ये अव्वल दर्जे का, ये ठीक ठाक और ये किसी काम का नहीं। बिल्कुल। पूरे देश में करोड़ों बच्चे हैं, अलग अलग तरह की प्रतिभाओं के साथ, लेकिन उन सबको एक ही तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और फिर एक ही तराजू पर तौला जाता है। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली उपमा, एक दृष्टांत देता है। जरा सोचिए, एक जंगल है और वहां के सभी जानवरों के लिए एक परीक्षा रखी जाती है। परीक्षा क्या है? पेड़ पर कौन चढ़ सकता है। अच्छा, पेड़ पर चढ़ना। हाँ। अब इस इम्तिहान में बंदर तो झट से पेड़ पर चढ़ जाता है, अव्वल आ जाता है। जाहिर है उसकी प्रकृति ही यही है। हाँ, वो तो चढ़ेगा ही। लेकिन बेचारा हाथी का बच्चा, वो तो कोशिश भी नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। और फिर क्या होता है? फिर पूरे जंगल में एक माहौल बन जाता है, एक सोच पनपने लगती है कि सफलता का मतलब है पेड़ पर चढ़ना। ओह। जो चढ़ गया वो कामयाब, जो नहीं चढ़ पाया, चाहे वो हाथी हो, शेर हो या मछली, हाँ, वो सब बेकार है, उनका जीवन व्यर्थ है। ये उपमा दिखाती है कि कैसे सफलता का एक संकीर्ण मापदंड, जो शायद कुछ के लिए ही ठीक हो, पूरे समाज पर हावी हो जाता है और बाकी सबको नाकामयाब महसूस कराता है। अरे हाँ, यहाँ बात और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोत इस कहानी को आगे बढ़ाता है। जिन जानवरों के बच्चे पेड़ पर नहीं चढ़ पाते, उनके माता पिता हार नहीं मानते,
वो क्या करते हैं? वो उन्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाने वाले कोचिंग संस्थानों में भेजना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, कोचिंग? जी हाँ, जरा कल्पना कीजिए, हाथी, जिराफ, शेर, भैंस, यहाँ तक कि स्रोत कहता है मछलियां भी अपने बच्चों को घसीटकर इन कोचिंग सेंटर्स में ले जा रही हैं। मछलियां भी? मतलब ये सुनने में मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का दर्द और विडंबना गहरी है। सभी माता पिता की बस एक ही रट है, हमारा बेटा भी पेड़ पर चढ़ेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। हाँ बिल्कुल। वो ये देखने को तैयार नहीं कि उनके बच्चे की असली ताकत क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। वो बस समाज में चल रही भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक पूरी तरह से अप्रासंगिक, मतलब मेयार, स्टैंडर्ड, पूरे समाज की सोच पर कब्जा कर सकता है और लोगों को अपनी सहज बुद्धि से दूर कर सकता है। और ये उपमा भी पहली कहानी की तरह ये एक दुखद अंत की ओर ले जाती है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि एक हाथी के घर बेटा पैदा होता है। पिता की बस एक ही धुन, एक ही सपना, मेरा बेटा पेड़ पर चढ़ेगा। वही धुन। हाँ, वो उसे रोज प्रेरित करता है, शायद डांटता भी है, कोचिंग भी भेजता है। लेकिन हाथी का बच्चा पेड़ पर कैसे चढ़ सकता है? ये उसकी प्रकृति के खिलाफ है। बिल्कुल। जब वो बेटा बार बार असफल होता है, तो वो पिता हाथी, जिसने अपनी सारी उम्मीदें, अपना सारा मान सम्मान इसी एक बात से जोड़ लिया था, वो इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है। फिर से वही भयानक अंत एक अलग रूप में। जी। और स्रोत फिर वही मौलिक सवाल हमारे सामने रखता है, गलती किसकी थी? उस हाथी के बच्चे की, जो अपनी शारीरिक बनावट और प्रकृति के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ सका, या उस पिता हाथी की गलत समझ की, उसकी जिद की, जिसने अपने बच्चे की असलियत को पहचानने से इनकार कर दिया और उस पर एक असंभव उम्मीद थोप दी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम योग्यता या काबिलियत को परिभाषित कैसे करते हैं। क्या इसका एक ही पैमाना हो सकता है? तो फिर इन कहानियों और इस उपमा के जरिए स्रोत हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? इसका निचोड़ क्या है? मतलब क्या करें फिर? निचोड़ बहुत सीधा और स्पष्ट है और उतना ही गहरा भी। स्रोत कहता है, अपने बच्चे को पहचानिए। पहचानिए। हाँ, सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो असल में क्या है, उसकी मूल प्रकृति क्या है। क्या वो हाथी है जिसकी ताकत उसकी विशालता और शक्ति में है, या वो शेर है, जंगल का राजा, जिसकी पहचान उसकी दहाड़ और निडरता है, या वो जिराफ है जिसकी खूबी उसकी ऊंचाई और अनोखी गर्दन है, या फिर वो मछली है जिसका जीवन पानी में तैरने में है। और भी उदाहरण दिए हैं स्रोत ने, जैसे हंस, मोर, कोयल, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या वो हंस है जिसकी सुंदरता और शांति पानी पर तैरने में है, या वो मोर है जिसके पंख फैलाकर नाचने में अद्भुत सौंदर्य है, या वो कोयल है जिसकी पहचान उसकी मीठी कूक है। हर किसी की अपनी खासियत है। हाँ। और स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देता है। शायद आपका बच्चा एक छोटी सी चींटी हो। चींटी, ये दिलचस्प है। अक्सर लोग चींटी को छोटा और महत्वहीन समझते हैं। यहीं पर स्रोत हमें रुककर सोचने को कहता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा चींटी जैसा है, यानी शायद उसमें वो बाहरी चमक धमक या वो जिसे कहते हैं बड़ी प्रतिभाएं न दिखें जो समाज चाहता है, तो निराश मत होइए। अच्छा। उसे तुच्छ या कमजोर मत समझिए। स्रोत याद दिलाता है कि चींटी इस धरती के सबसे मेहनती जीवों में से एक है। हाँ, ये तो है। वो अपने वजन से कई गुना, शायद 1000 गुना ज्यादा भार उठा सकती है। उसकी अपनी ताकत है, अपना अनुशासन है, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है इस दुनिया में। तो उसे चींटी समझकर उसका अपमान ना करें, उसे कम ना आंकें। बिल्कुल। संदेश ये है कि हर जीव में, हर बच्चे में उसकी अपनी अनूठी प्रतिभा होती है, उसकी अपनी बढ़ने की रफ्तार होती है और उसका अपना एक रास्ता होता है। किसी एक को किसी दूसरे के पैमाने पर तौलना या किसी एक रास्ते को ही सही मानकर बाकी सबको गलत ठहराना, ये अन्याय है, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो इसका मतलब है कि माता-पिता या समाज का काम बच्चों को किसी खास सांचे में ढालना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उनकी असली प्रकृति को पहचानकर उसे फलने फूलने में मदद करना है। यही स्रोत का केंद्रीय संदेश है। बच्चे की प्रकृति को पहचानें, उसकी सहज प्रवृत्ति, उसके रुझान को समझें और फिर उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने दें जहां उसकी प्रकृति, उसकी आत्मा, उसका दिल उसे ले जाना चाहता है। हाँ।
उस पर अपनी अधूरी इच्छाओं का या समाज के बनाए हुए सफलता के कृत्रिम मानकों का बोझ ना डालें, उसे वो बनने दें जो वो वास्तव में है। तो इस पूरी चर्चा का मतलब सार यही निकलता है कि सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव और माता पिता की वो महत्वाकांक्षाएं जो बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति से मेल नहीं खाती, हाँ, वो न सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। बिल्कुल। सच्चा पालन पोषण, जैसा कि स्रोत हमें समझा रहा है, बच्चे की अद्वितीय प्रकृति, उसकी खासियत और उसकी प्रतिभाओं को पहचानने, उनका सम्मान करने और उन्हें निखारने में है। जी। ये उसे किसी पूर्व निर्धारित मूर्ति की तरह गढ़ने की कोशिश नहीं है। हाँ, और ये बात सिर्फ बच्चों के पालन पोषण तक ही सीमित नहीं है, ये समाज की एक बड़ी प्रवृत्ति पर भी रोशनी डालती है। अच्छा, कैसे? हम देखते हैं कि समाज में कुछ खास रास्ते, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या हमारी उपमा के अनुसार पेड़ पर चढ़ना, इनको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, ये तो है। इन्हें ही सफलता माना जाता है और इस चक्कर में कितनी ही अलग अलग तरह के हुनर, कितनी ही विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता और योगदान को हम नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें कम आंकते हैं। ये बात तो है। समाज अक्सर उन्हीं चीजों को महत्व देता है जिन्हें आसानी से मापा जा सके, जैसे परीक्षा में मिले नंबर या तनख्वाह का पैकेज। सही कहा। जबकि रचनात्मकता, सहानुभूति, दयालुता, व्यावहारिक कौशल या हाथ का हुनर, इन चीजों को उतनी तवज्जो नहीं मिलती क्योंकि इन्हें नंबरों में बांधना मुश्किल है। सही कहा। और जब समाज कुछ चुनिंदा पैमानों को ही सफलता का मापदंड बना लेता है, तो वो अनजाने में उन लोगों को हाशिए पर धकेल देता है जिनकी प्रतिभाएं उन मापदंडों पर खरी नहीं उतरती। वो हाथी, मछली या चींटी जिनकी अपनी जगह है, अपना महत्व है, उन्हें लगने लगता है कि उनमें कोई कमी है। और यहीं से हमारी चर्चा हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है जिस पर हम सबको शायद सोचना चाहिए। क्या सवाल? समाज में सफलता के ये जो स्थापित मापदंड हैं, हमारी कहानी में पेड़ पर चढ़ना, ये कितने लोगों को उनकी असली प्रकृति से, उनकी वास्तविक प्रतिभा और खुशी से दूर ले जाते हैं। और इस प्रक्रिया में कितनी अनूठी क्षमताएं, कितनी विविध प्रतिभाएं, कितने अलग अलग तरह के योगदान समाज को मिल सकते थे। हाँ, जो सिर्फ इसलिए अनदेखे और अनजाने रह जाते हैं क्योंकि वो समाज द्वारा परिभाषित सफलता के संकीर्ण दायरे में फिट नहीं बैठते। ये सोचने वाली बात है कि हम एक समाज के तौर पर कितनी संभावनाओं को खो रहे हैं। वाकई एक महत्वपूर्ण विचार जिसके साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं।